कल इस्लामाबाद में एक उलमा कन्वेंशन हुई जिसको मैं मुल्ला मिलिट्री कन्वेंशन कहता हूँ। और उसमें बड़े बड़े दावे जो मुल्ला थे उन्होंने किए और आसिम मुनीर के सामने ही आसिम मुनीर के उठाना शुरू कर दिए। समझ गए आप। तो और ये जो मुल्ला मिलिट्री अलाइंस है ये कोई आज की बात नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में जब से पाकिस्तान बना है तो जो मिलिट्री है वो हमेशा मुल्लाओं को साथ मिलाकर किसी न किसी तरह मुल्क पे काबज़ रही है। इसकी सबसे बड़ी मिसालें जो हमें नज़र आती हैं वो ज़िया-उल हक़ के दौर में, उससे पहले अयूब ख़ान के दौर में। तो ये जो मुल्ला और मिलिट्री अलाइंस है ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो इन मुल्लाओं को एक मज़हबी रहनुमा समझते हैं और इनकी बात को ही इस्लाम की बात समझते हैं, अगरचे वो इस्लाम से उसका कोई भी ताल्लुक़ ना हो, मुल्लाओं की अपनी ही बात हो, लेकिन वो इसको इस्लाम की ही बात ही समझते हैं। और एक तो समझ नहीं आता कि या ये जो मुल्ला हैं ये वाकई जाहिल हैं, इन्हें कोई पता नहीं है, या ये जो है वो जानबूझकर अपने लालच के लिए, अपने ओहदों के लिए ये सब करते हैं। ये जो अलायंस है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें ना सिर्फ ये कि आम लोग जो हैं वो तबक़े उनको जो है वो उनके राइट्स हकूक़ तलब होते हैं, बल्कि पाकिस्तान को जो पूरा एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जमहूरियत है, इनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो ये जो मुल्ला मिलिट्री अलाइंस है ये पाकिस्तान के लिए बहुत, मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक है। और एक वहाँ पे कल जो मुल्ला कह रहा था हम किसी नाम नहाद सियासतदान को फील्ड मार्शल और फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने नहीं देंगे, और फील्ड मार्शल जी उनको बिठा के उनसे अपने हटवा रहा है और वो उसके सामने उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं कि जी हमने तो ये कर लिया, वो कर लिया। इस तरह से मुल्क नहीं चलता, इस तरह से आप अपना बयानिया नहीं बना सकते, इस तरह से आप अपनी पॉपुलैरिटी नहीं बना सकते, क्योंकि सोशल मीडिया आने के बाद पाकिस्तान की जो आवाम है वो बहुत समझदार है, उनको समझ में आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये जो एक मुल्ला था ताहिर अशरफी, ये इमरान खान के दौर में वहाँ पे ओहदों के मज़े ले रहा था, ओहदे इंजॉय कर रहा था, और फिर उसकी हुकूमत गई है तो फिर इधर ये आ रहा है, इधर ओहदे लिए हुए, इधर ओहदे इंजॉय कर रहे हैं। तो ये इनका इस्लाम के साथ मैं समझता हूँ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपने ओहदों के लिए, मालूमता, इन चीज़ों के लिए ये जो है इनसे कुछ भी करवा लो, इनसे आप कोई भी फतवा डलवा लो, इनसे आप कोई भी ये आपको एक नया इस्लाम ईजाद करके दे देंगे सिर्फ ओहदों के लिए। तो कुरान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इन जो मुल्ला हैं, एक भी मुल्ला ने ये नहीं फील्ड मार्शल के उस आसिम मुनीर के सामने ये नहीं कहा कि जो इस्तिस्ना है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लाम में तो किसी को भी इस्तिस्ना नहीं हासिल, इस्लाम में तो अंबिया को भी इस्तिस्ना नहीं हासिल। तो हर जो शख्स अवामी ओहदे पे बैठा है वो अवाम को जवाबदेह है। हज़रत उमर जो है वो जवाबदेह थे अवाम को, और अवाम उनसे सवाल करती थी। तो एक भी मुल्ला में इतनी अखलाकी ज़रूरत नहीं है कि वो कुरान की हक़ बात कह सकें कि ये जो इस्तिस्ना है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ये तो अंबिया को भी नहीं हासिल, तो आप ये कैसे जो है वो ले सकते हैं इस्तिस्ना। एक उलमा, एक ये जो मुल्ला हैं, इनमें इतनी अखलाकी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये पाकिस्तान है, यहाँ सब चलता है, यहाँ सब चलता रहेगा। तो हम भी अपनी कोशिश, अपनी बात जारी रखेंगे। देखते हैं क्या बनता है।